होली का दहन की जगह इनका केजरीवाल जी का पुतला दहन करेंगे। तो होली का पार्षद भी है यहाँ वार्ड 54 की संता जी, इनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा मैं। आप पार्षद है इसलिए आपसे एक सवाल है, इससे भी हाई कोर्ट के 4 दिन पहले हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हमें एमसीडी भंग करनी पड़ेगी। जो आपकी कमेटी क्या बोलते हैं उसको, जो कमेटी आज तक बनी नहीं, 1 साल हो गया, धीरे धीरे सैलरी आपके स्कूलों को मिल रही, स्कूलों की बुरी हालत है, ना तो आप किसी को सैलरी दे पा रहे हैं, ना सफाई कर्मियों को सैलरी दे पा रहे हैं। ये हाई कोर्ट कह रहा है एमसीडी भंग कर देंगे, आप एक निगम पार्षद है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से एमसीडी में केजरीवाल की सत्ता आई है, इन्होंने एमसीडी को भी एकदम नरक बना के रख दिया है। ना कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह है, ना और सदन नहीं चलने देते, ना किसी को बोलने की अनुमति है। जब मेयर मैडम आती हैं तो 2-2 1-1 घंटा लेट वो सदन में आती हैं, और उसके बाद आने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आते ही सिर्फ उनकी एक बात होती है, पास पास पास। अरे किसी पार्षद कमेटियां तुमने बनाई नहीं, बजट कहीं से दे नहीं रहे, और अब तो इनकी डिमांड ये है कि जो बजट है उस पर भी जो पहले कमिश्नर का हक होता था वो मेयर को दे दिया जाए। इसका मतलब दिल्ली को पूरी तरह से डुबोने की इन्होंने तैयारी कर रखी है। और दिल्ली में क्या किसी की सैलरी देंगे? इन्होंने हमेशा झूठ के दम पे सत्ता पाई है। पहले केजरीवाल जी ने पाई है, ये मेयर मैडम भी यही करती रहती हैं, सैलरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हमें लाओ हमें लाओ। भोली भाली जनता बेचारी इनकी बातों में आ जाती है कि शायद कुछ अच्छा हो, शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन अब जब ये सत्ता में बैठ जाते हैं तब सब लोग यही सोचते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत गलत किया कि हमने इनको एमसीडी में ये लोग आए। जी, आपसे मेरा यही सवाल था। तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिल्ली को इस्तीफा केजरीवाल देंगे? आपको लगता है ये आपको इस्तीफा देने? जी बिल्कुल देना पड़ेगा। केजरीवाल जी का बस चलता तो वो तो जेल भी नहीं जाते। बड़े दिनों तक भागते रहे, वो कि छुपते रहे, ना ईडी के नोटिस को माना, ना किसी और को माना। लेकिन जब समय आता है और जब सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो उनको जेल भी जाना पड़ा, और अब इस्तीफा भी देना ही पड़ेगा। पार्षद जी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक चीज मान लिया जाए, दिल्ली की सारी, जो दिल्ली कह रहा हूँ, देश की सारी संस्थाएं हैं, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, या फिर बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारी, सारी गलत है, तो मान लो कोर्ट भी गलत है, क्या कोर्ट में डिसीजन आ रहे हैं, कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही थी, बीजेपी वालों के पीछे क्यों पड़े? बीजेपी ऐसा कर रही, कब तक ये चलेगा? कब तक दिल्ली वालों को झूठ बोलते रहेंगे? कब तक समझते रहेंगे? दिल्ली की जनता नहीं समझ रही है, आप दिल्ली को नहीं समझा पा रहे हैं, आप भाजपा वाले हो। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, आप दिल्ली की जनता को नहीं समझा पा रहे, बाकी देश की जनता समझ चुकी है। कहीं पे केजरीवाल को कहीं कोई भी मतलब समझता नहीं है, कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन दिल्ली की जनता कब समझेगी? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इसको लग रहा था कि हम जेल जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पे एक सैलाब उभरेगा कि देखिए केजरीवाल जी को जेल ले गए, हमारे मसीहा को जेल ले गए, लेकिन हमने खबरों में देखा कि कहीं पर भी कोई 4 लोग भी इसकी सिफारिश में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वालों को ये समझ में आ गया है कि ये केजरीवाल किसी का सगा नहीं है, ये केवल सगा है तो अपने आप का है। इसकी सबसे बड़ी धूर्तता मैं आपको बताती हूँ, जब मनीष सिसोदिया जेल गया और इसने 2 दिन भी नहीं लगाए उसकी पत्नी से अपना बंगला खाली कराने के लिए, जबकि उनका स्वास्थ्य उस टाइम पे सही नहीं था, फिर भी इन्होंने उससे बंगला खाली कराया। आज क्यों इनको शीश महल का इतना मोह है? क्यों नहीं शीश महल छोड़ना चाह रहे हैं, बल्कि चाह रहे हैं कि जेल में से सरकार चलाएंगे? तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है केजरीवाल साहब। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आज छोटी होली है और हमारे पास प्रवक्ता जी है दिल्ली प्रदेश वेंदु जी, थोड़ा सा बात ये करते हैं कि आज वो छोटे छोटे बच्चे आपको मिले जो कहते थे हमारे मनीष चाचा जेल चले गए, बड़ी याद आती। कोई बच्चा मिला आज आपको? मैं बताता हूँ, कल मुझे एक बड़ा बच्चा मिला था, 3-4 बच्चे आपस में पी रहे थे ना शाम को दवाई, वो कह रहे थे आज होली का त्योहार आ गया है और अगर आज हमारे मनीष चाचा होते तो शायद एक के साथ एक फ्री मिलता। ये मैंने सुना था कल। मतलब मैं तो कहीं रिपोर्टिंग कर रहा था, ऐसा याद करना चाहिए। मेरे को छोटा बच्चा आज मैं ढूंढ रहा हूँ, छोटा बच्चा आज तक नहीं मिला। जो बड़े बड़े बच्चे चिट्ठी लिखते थे, कहते थे मनीष चाचा जेल चले गए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको कोई मिले मुझे उस बच्चे से जरूर मिलवाना जो बच्चा कहता हूँ मनीष चाचा चले गए, तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी। और देखिए बहुत अच्छी मैंने आपको बताई है, देखिए यहाँ पे केजरीवाल जी का पुतला लगा रखा है, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आज शायद उनके पुतले को क्या करेंगे आप लोग, क्या करने वाले हैं इनका? आज हम ये इनको जलाने वाले हैं। जैसे हम होली का पर्व मनाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, तो इसी प्रकार आज क्योंकि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है, केजरीवाल जेल गया है, तो आज हम होलिका दहन की जगह इनका केजरीवाल जी का पुतला दहन करेंगे। तो होलिका दहन पे बुराई पर अच्छाई की जीत होती, बुराइयों को जलाते हैं, तो इसका मतलब केजरीवाल आपकी नजर में बुरे हैं? बिल्कुल बुरे है, केजरीवाल से बुरा तो कोई है ही नहीं। जो छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली की नगरी को जो शराब नगरी बनाने पे तुला था, वो व्यक्ति तो बुरा ही हुआ।
अच्छा, एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। केजरीवाल जी की नानी कहती थी, याद है ना, नानी को तो बताया, केजरीवाल जी की नानी कहती थी कब्रिस्तान में राम नहीं बसते। अब उसी केजरीवाल राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं, सबको राम मंदिर भेज रहे हैं। अच्छा, महिलाओं को भी कहा था, महिला भी कुछ खड़ी है, महिला शक्तियां है मेरे पास। आप लोगों के क्या 1000 रुपए की उम्मीद है अभी या चली गई? कोई उम्मीद नहीं है, चाहिए ही नहीं चाहिए। देखिए, सब दिल्ली की जनता साफ कहती है कि हमें सुरक्षा दो, हमें स्वच्छता दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमें पढ़ाई दो, हमें केजरीवाल की ना फ्री बस चाहिए ना हमको। अभी आप देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले ही अंबेडकर कॉलेज के बाहर सभी ने धरना दिया था, क्योंकि वहां के प्रोफेसर ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और केजरीवाल जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। देखिए, होली के शुभ अवसर पर मैं यही कहूंगी कि मेरे वार्ड क्यों, पूरे दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को होली पर्व की एक बारी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से केजरीवाल को जेल भेजकर दिल्ली में कुछ गंदगी कम की गई है, तो होली के इस उत्सव पर हम ये कहना चाहते हैं कि सभी नगरवासी आज खुश हैं, और ये खुशी का त्यौहार है कि वो जेल गए हैं, और इस सतत प्रक्रिया के बाद जेल गए हैं। होली का त्यौहार है, सब लोग मिलके मनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद